मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्रश्न 1। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी रेटिना या दृष्टिपटल। राइट आंसर डी रेटिना या दृष्टिपटल। दूसरा, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ये अपवर्तन के सिद्धांत, बी प्रकीर्णन के सिद्धांत, सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, डी इनमें कोई नहीं। राइट आंसर ये अपवर्तन के सिद्धांत। तीसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ये निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दूरदर्शिता, डी इनमें कोई नहीं। राइट आंसर बी दूर दृष्टि दोष। चौथा, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ये काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। राइट आंसर सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। ये दूर दृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी वर्णांधता। राइट आंसर ये दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 6। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है ये नीला, बी लाल, सी बैंगनी, डी नीला और लाल दोनों। राइट आंसर सी बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 7। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। ये दूरदृष्टता, बी समंजन क्षमता, सी निकट दृष्टता, डी जरा दूरदर्शिता। राइट आंसर बी समंजन क्षमता। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ये अवतल, बी बाइफोकल, सी अपसारी, डी अभिसारी। राइट आंसर बी बाइफोकल। 9। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ये 0 एवं 25 मीटर, बी 0 एवं अनंत, सी 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। राइट आंसर डी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। 10वां, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ये पुतली द्वारा, बी रेटिना द्वारा, सी सिलियरी पेशियां द्वारा, डी आइरिस द्वारा। राइट आंसर सी सिलियरी पेशियां द्वारा। 11। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी वर्णांधता। राइट आंसर बी निकट दृष्टि दोष। 12। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ये निकट दृष्टि दोष में, बी दूर दृष्टि दोष में, सी जरा दूरदर्शिता में, डी इनमें कोई नहीं। राइट आंसर ये निकट दृष्टि दोष में। 13। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ये निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी वर्णांधता। राइट आंसर सी जरा दृष्टि दोष। 14। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ये नीला, बी उजला, सी लाल, डी काला। राइट आंसर डी काला। 15। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? ये 3, बी 4, सी 5, डी 7। राइट आंसर डी 7। 16। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? ये बैंगनी, बी लाल, सी नीला, डी पीला। राइट आंसर बी लाल।
17 इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है? ये प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 18 जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है ये दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी वर्णांधता। राइट आंसर ये दूरदृष्टि दोष। 19 किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? ये वायुमंडलीय प्रभाव, बी किंडल प्रभाव, सी टिंडल प्रभाव, डी क्विंटल प्रभाव। राइट आंसर सी टिंडल प्रभाव। 20 सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु ये 25 सेमी पर होता है, बी 25 मिमी पर होता है, सी 25 मीटर पर होता है, डी अनंत पर होता है। राइट आंसर डी अनंत पर होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है ये उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है ये उत्तल, बी कोई लेंस नहीं होता, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ये उत्तल। तेईसवां निम्न में से किस दृष्टि में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? ये निकट दृष्टि, बी मोतियाबिंद, सी दीर्घ दृष्टि, डी जरा दूरदर्शिता। राइट आंसर बी मोतियाबिंद। 24 स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये कांच की सिल्ली, बी आवर्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। राइट आंसर डी प्रिज्म। 25 स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? ये लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैंगनी। राइट आंसर ये लाल। 26 दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है ये गोलीय बेलनाकार लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समोत्तल लेंस, डी अवतल लेंस। राइट आंसर बी उत्तल लेंस। 27 प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ये परावर्तन, बी अपवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी वर्ण विक्षेपण। 28 प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? ये बैंगनी, बी हरा, सी लाल, डी कोई नहीं। राइट आंसर ये बैंगनी। 29 आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है ये प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी इनमें कोई भी नहीं। राइट आंसर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 30 आँख व्यवहार होता है ये अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी इनमें कोई नहीं। राइट आंसर बी उत्तल लेंस की तरह। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ये 6, बी 4, सी 5, डी 3। राइट आंसर सी 5। 32 यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ये दूरदृष्टि दोष से, बी निकट दृष्टि दोष से, सी जरा दूरदर्शिता से, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ये दूरदृष्टि दोष से। 33 किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? ये कोलाइड, बी पुंज, सी प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ये कोलाइड। 34 नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है ये 2.3 सेंटीमीटर, बी 2.4 सेंटीमीटर, सी 3.3 सेंटीमीटर, डी 3.4 सेंटीमीटर। राइट आंसर ये 2.3 सेंटीमीटर। 35 विद्युत सिग्नल
कौन उत्पन्न करता है? ये परितारिका, बी प्रकाश सुग्राही, सी पुतली, डी इनमें सभी। राइट आंसर बी प्रकाश सुग्राही। 36 सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? ये मस्तिष्क में, बी पुतली में, सी रेटिना में, डी कॉर्निया में। राइट आंसर ये मस्तिष्क में। 37 मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ये उत्तल, बी अवतल, सी वलयाकार, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ये उत्तल। 38 पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ये परितारिका, बी अभिनेत्र लेंस, सी नेत्रपटल, डी रेटिना। राइट आंसर ये परितारिका। 39 आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ये दृक् तंत्रिका की भांति, बी पुतली की भांति, सी परितारिका की भांति, डी परिवर्ती द्वारक की भांति। राइट आंसर डी परिवर्ती द्वारक की भांति। 40 कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे ये पुतली कहते हैं, बी नेत्रपटल कहते हैं, सी रेटिना कहते हैं, डी परितारिका कहते हैं। राइट आंसर डी परितारिका कहते हैं। 41 निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? ये अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, डी सभी कथन सत्य है। राइट आंसर ये अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। 42 निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? ये उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी सभी। राइट आंसर बी अवतल। 43 आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, परितारिका, बी पश्चमांबी पेशियां, सी पुतली, डी लेंस। राइट आंसर ये परितारिका। 44 नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, ये नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, बी अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 45 मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ये कॉर्निया, बी परितारिका, सी एरिस, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी परितारिका। 46 नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, ये निकट की वस्तुओं को, बी दूर की वस्तुओं को, सी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ये निकट की वस्तुओं को। 47 वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्रपटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? ये 1/10 सेकेंड, बी 1/20 सेकेंड, सी 1/16 सेकेंड, डी 1/5 सेकेंड। राइट आंसर ये 1/10 सेकेंड। 48 दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये चलचित्र प्रक्षेपण में, बी फोटोग्राफी कैमरे में, सी सूक्ष्मदर्शी में, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ये चलचित्र प्रक्षेपण में। 49 कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? ये परितारिका, बी नेत्रपटल, सी दृष्टिपटल, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ये परितारिका। 50 आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। ये अबिंदुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी लघु दृष्टि दोष, डी जरा दृष्टि दोष। राइट आंसर डी जरा दृष्टि दोष। 51 कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ये अबिंदुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी लघु दृष्टि दोष। राइट आंसर ये अबिंदुकता। 52 अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? ये अवतल लेंस, बी बेलनाकार लेंस, सी उत्तल लेंस, डी द्विफोकसी लेंस। राइट आंसर बी बेलनाकार लेंस। 53
दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं ये दृष्टि परिसर। अनंत बिंदु परिसर। सी निकट बिंदु परिसर कोई नहीं। राइट आंसर ये दृष्टि परिसर। 54 मानव नेत्र दो हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा ये 180 डिग्री, बी 150 डिग्री, सी 160 डिग्री, डी 120 डिग्री। राइट आंसर ये 180 डिग्री। 55 दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती ये दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, सी बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ये दूर की वस्तुओं को। 56 दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, बी नेत्र गोलक का बड़ा होना हो जाना, सी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, डी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। राइट आंसर डी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। 57 अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है ये पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पक्षमाभि द्वारा, डी परितारिका द्वारा। राइट आंसर सी पक्षमाभि द्वारा। 58 रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है ये विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत सिग्नल में, सी वास्तविक प्रतिबिंब में, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी विद्युत सिग्नल में। 59 नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी ये 10 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी इनमें से सभी। राइट आंसर डी इनमें से सभी। 60 मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? ये 2 से 3 घंटे के भीतर, बी 4 से 6 घंटे के भीतर, सी 8 से 10 घंटे के भीतर, डी 8 से 12 घंटे के भीतर। राइट आंसर बी 4 से 6 घंटे के भीतर। 61 इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? ये संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, बी एवं सी दोनों। राइट आंसर डी बी एवं सी दोनों। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ये नीला रंग, बी बैंगनी रंग, सी लाल रंग, डी पीला रंग। राइट आंसर सी लाल रंग। 63 श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अत्यधिक विचलित होता है वह है ये लाल, बी पीला, सी बैंगनी, डी नीला। राइट आंसर सी बैंगनी। 64 प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है इस झिल्ली को कहते हैं ये नेत्रपटल, बी कार्निया, सी परितारिका, डी पुतली। राइट आंसर बी कार्निया। 65 प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इनमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन ये बैंगनी प्रकाश से कम है, बी हरे प्रकाश से कम है, सी आसमानी से कम है, डी सभी रंगों से कम है। राइट आंसर डी सभी रंगों से कम है। 66 चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? ये संश्लाका कोशिकाएं, बी शंकु कोशिकाएं, सी ऊपर दिए दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी शंकु कोशिकाएं। 67 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है ये गोलाकार, बी अंडाकार, सी चपटा, डी घनाकार। राइट आंसर सी चपटा। 68 कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? ये लाल, बी पीला, सी बैंगनी, डी आसमानी। राइट आंसर सी बैंगनी। 69 लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? ये पीला, बी बैंगनी, सी काला, डी नीला। राइट आंसर सी काला। 70 प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ये लाल, बी नीला, सी हरा, डी तीनों। राइट आंसर डी तीनों। 71 पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है ये 3.5 सेंटीमीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 4.2 सेंटीमीटर, डी 2.7 सेंटीमीटर। राइट आंसर बी 2.5 सेंटीमीटर।
72 अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? ये लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैंगनी। राइट आंसर सी नीला। 73 किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? ये LR के बराबर होगा, B LR से छोटा होगा, C LI प्लस LR के बराबर होगा, D LI के बराबर होगा। राइट आंसर D LI के बराबर होगा। 74 वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ये 1 मिनट, B 2 मिनट, C 3 मिनट, D 4 मिनट। राइट आंसर B 2 मिनट। 75 उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ये पीला, B लाल, C नीला, D काला। राइट आंसर B लाल। 76 ये एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? ये 10 से 10 मीटर, B 10 से 8 मीटर, C 10 से 11 मीटर। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ये 10 से 10 मीटर। 77 प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ये परावर्तन, B अपवर्तन, C वर्ण विक्षेपण, D इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर C वर्ण विक्षेपण। 78 नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ये निकट दृष्टि दोष, B दूर दृष्टि दोष, C जरा दूरदर्शिता। इनमें कोई नहीं। राइट आंसर B दूर दृष्टि दोष। 79 किस दृष्टि दोष से किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ये निकट दृष्टि दोष में, B दूर दृष्टि दोष में, C जरा दूरदर्शिता में, D इनमें कोई नहीं। राइट आंसर ये निकट दृष्टि दोष में। 80 नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ये निकट दृष्टि दोष, B दूर दृष्टि दोष, C जरा दृष्टि दोष, D वर्णांधता। राइट आंसर ये C जरा दृष्टि दोष। 81 तारों को टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन, B वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, C वायुमंडलीय प्रकीर्णन, D इनमें कोई नहीं। राइट आंसर ये वायुमंडलीय अपवर्तन। 82 एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है ये परावर्तन, B अपवर्तन, C प्रकीर्णन, D कोई नहीं। राइट आंसर B अपवर्तन। 83 किसी कण पर पड़कर प्रकाश के अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन, B प्रकाश का अपवर्तन, C प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, D राइट आंसर D प्रकाश का प्रकीर्णन। 84 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण ये लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं, B नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं, C नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं, D पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णन कर देते हैं। राइट आंसर C नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं।